और सबसे पहले बड़ी खबर है यूपी से। यूपी विधानसभा उपचुनाव पर अखिलेश यादव का पोस्ट। इंडिया के संयुक्त प्रत्याशी 9 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। अखिलेश यादव ने कहा है सभी 9 सीटों पर साइकिल के निशान पर लड़ेंगे। कांग्रेस एसपी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अखिलेश यादव ने कहा बात सीट की नहीं जीत की है। अखिलेश यादव का ये पोस्ट है। और कांग्रेस के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बात बन गई है। सभी 9 सीटों पर संयुक्त उम्मीदवार के रूप में मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया गया है। ये फैसला राहुल गांधी और अखिलेश के बीच बातचीत के बाद लिया गया। अखिलेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि बात सीट की नहीं जीत की है। इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा है कि देश का संविधान, सौहार्द और पीडीए का मान सम्मान बचाने का चुनाव है। सूत्रों के मुताबिक उपचुनाव को लेकर राहुल गांधी से अखिलेश यादव की फोन पर लंबी बातचीत हुई है। राहुल ने अखिलेश को यूपी में पूरी तरह से सपोर्ट की बात कही है। राहुल ने भरोसा दिया है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का प्रचार करेंगे। महाराष्ट्र में एमवीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के बीच 85 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया। 33 सीटों पर अभी फैसला बाकी है। पूरी खबर आप देखिए। आखिरकार कई दौर की बैठक के बाद महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग का ऐलान हो गया है। कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद गुट के बीच अभी 85 सीटों का बंटवारा हुआ है। यानी महाराष्ट्र विधानसभा के 288 सीटों में 255 सीटें फाइनल हुई। बाकी 33 सीटों पर आगे फैसला लिया जाएगा। 85, 270 का एक मत हमने किया है सीट के ऊपर। और जो 28 सीट है जो हमारी अलायंस है, सिकाप होगी, कम्युनिस्ट होगा, समाजवादी होगा, 18 सीट है जो हमारी 18 सीट जो है, तो उसमें जो हमारी अलायंस जो दल है उनसे भी हम चर्चा करके उनको भी कुछ जगह देने का है। एमवीए में अभी भिवंडी पश्चिम, वर्सोवा, कुलाबा, भाईखला और नागपुर दक्षिण जैसी सीटों पर उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए। एमवीए की बैठक के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी, उसकी ठीक 2 मिनट पहले उद्धव गुट ने 65 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में कुछ नाम ऐसे हैं जिसकी वजह से कुछ सीटों पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। कोपरी पाचका खाड़ी सीट से आनंद दिघे के भतीजे केदार दिघे को उद्धव गुट ने उम्मीदवार बनाया है, जहां से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चुनाव लड़ रहे हैं। यानी एकनाथ शिंदे की टक्कर उस केदार दिघे से होगी जिनके चाचा आनंद दिघे को सीएम अपना गुरु मानते हैं। इनके अलावा वर्ली से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं विक्रोली से संजय राउत के भाई सुनील राउत को टिकट मिला है। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। आज एक बार फिर से अहम बैठक दिल्ली में होनी है जिसमें अमित शाह शामिल होंगे। साथ ही कहा जा रहा है कि घटक दलों के भी जो प्रमुख हैं वो शामिल होंगे और अमित शाह भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महायुति के घटक दलों ने पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन कुछ सीटों पर अभी भी फैसला नहीं हुआ है। आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ महायुति नेताओं की मीटिंग होगी, जिसमें बाकी बचे सीटों पर फैसला हो सकता है। अमित शाह के साथ मीटिंग के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच चुके हैं। बैठक में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। खबर बिहार से। बिहार में अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के बयान के बाद से बवाल जारी है। 2 दिनों से लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिहार में बवाल है, लोगों में उबाल है, सड़कों पर संग्राम हो रहा है। ये सब एक विवादित बयान को लेकर हो रहा है। गिरिराज सिंह के हिंदू जागरण यात्रा के बाद से बिहार के अररिया में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के बयान के बाद से लोग काफी भड़के हुए हैं। पिछले 2 दिनों से लोग सड़क पर हंगामा कर रहे हैं। आखिरकार अररिया की बीजेपी सांसद ने ऐसा क्या कहा था जिसके बाद लोगों में उबाल है।
हमको हिंदू करने में क्या शर्म है? हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। प्रदीप सिंह के इस बयान पर सियासी संग्राम भी छिड़ा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ईंट से ईंट बजाने की धमकी दे रहे हैं। अररिया के सांसद ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है उसका मैं विरोध करता हूँ, खंडन करता हूँ। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। तेजस्वी यादव के इस बयान को बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने लोगों को भड़काने वाला बताया है। लेकिन इस बयान में इस आग में घी का काम तेजस्वी यादव जी आपने जो किया, ऐसे लोग बिहार को बदनाम और गाली बनाते हैं, बिहार को जलाते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि झारखंड में सरकार बनते ही हुसैनाबाद जिला बनेगा और उसका नाम भी बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि ये चुनाव हिंदुत्व को बचाने के लिए है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान होते ही बीजेपी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। हुसैनाबाद पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जेएमएम पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने लोगों से वादा किया है कि हमारी सरकार बनते ही हुसैनाबाद का नाम बदल देंगे। तो हम आपको आश्वासन देता हूं कि हमारा सरकार की पहला कैबिनेट में जिला बनेगा, लेकिन नाम हुसैनाबाद नहीं होगा। ये वीरों का भूमि है। अगर जिला बनेगा तो वीरों का नाम में बनेगा, कोई ऐसा व्यक्ति का नाम में नहीं बनेगा जो नाम का कोई अंदाज नहीं है, कोई परिचय नहीं है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि ये चुनाव घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए है। ये चुनाव झारखंड और हिंदुत्व को बचाने के लिए है। हमारा हिंदू सभ्यता रहेगा तब भी तो हम रहेगा, नहीं तो हम कैसे रह पाएंगे। कोई विधायक बने ना बने, लेकिन मेरा झारखंड बने रहना चाहिए, मेरा हिंदू सभ्यता बने रहना चाहिए। गाजियाबाद में यूरिन मामले के बाद अब बाराबंकी में थूक से रोटी बनाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरी खबर आपको दिखा दें। ये वायरल वीडियो यूपी के बाराबंकी की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक शख्स रोटी बनाते वक्त थूकते हुए दिख रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस ढाबे को सील कर दिया है जहां ये काम हो रहा था। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अपचारिक व्यक्ति है, अभियुक्त है, जिसका नाम मोहम्मद इरशाद है। यह जनपद बाराबंकी के फतेहपुर के नबी नगर का निवासी है। उसे हिरासत में लिया गया है और उसके विरुद्ध समुचित एवं सुसंगत धाराओं में विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। बहराइच दंगा मामले में एक और वीडियो सामने आया है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई के मामले में जवाब दाखिल नहीं करने पर यूपी सरकार को फटकार लगाई है। बहराइच हिंसा मामले में एक और वीडियो सामने आया है। ये पुरानी वीडियो है जिसमें साफ देखा जा रहा है कि हिंसा के दौरान पुलिस अधिकारी टीयर गैस गन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तत्कालीन सीओ रुपेश गौड़ टीयर गैस चलाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन उनसे नहीं चल पाई। वो काफी घबराए हुए थे, सिपाहियों पर चिल्लाते हुए भी नजर आ रहे थे। कई बार निशाना लगाया लेकिन टीयर गैस गन नहीं चल रही थी। आखिर में सीओ रुपेश गौड़ को अपनी जान बचाने के लिए भागकर अंदर जाना पड़ा। उस दौरान दंगाई पुलिस पर पथराव कर रहे थे। अब हथियार फेल होने के मामले की भी जांच हो रही है। कई मौके पर देखा गया है कि पुलिस के हथियार फेल हो जाते हैं। वहीं बहराइच हिंसा मामले में बुलडोजर कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने डिमोलिशन नोटिस जारी करने के मामले में दिए गए निर्देशों के बावजूद अभी तक जवाब दाखिल न कर पाने पर यह फटकार लगाई है। कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि क्या राज्य के अधिकारी आदेश की भावना को नहीं समझ पाए हैं। पीठ ने सीएसी से कोर्ट रजिस्ट्री में जनहित याचिका की योग्यता पर आपत्ति दर्ज करने को कहा है। अब इस मामले में 4 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। जस्टिस AR मसूदी और जज सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने यह आदेश एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है। आपको बता दें कि PWD विभाग ने 23 आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने के लिए लाल निशान लगाए थे। कुछ घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद आरोपियों की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की बात करें तो इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस ने पुणे से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अभी तक कुल मिलाकर इस मामले में 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है।
बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुंबई पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुंबई पुलिस ने पुणे से 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हरियाणा में रहने वाले अमित हिसाम सिंह कुमार को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि अमित एक शूटर और साजिश के मास्टरमाइंड के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। क्राइम ब्रांच ने सिद्दीकी हत्या मामले के आरोपियों से पूछताछ में कई और खुलासे किए हैं। शूटर्स बाबा सिद्दीकी की हत्या से पहले लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के संपर्क में थे। 3 शूटरों ने हत्या से पहले एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के जरिए जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई से बातचीत की थी। इंस्ट्रक्शन मैसेज के मिलने के बाद उसे तुरंत डिलीट कर देते थे शूटर्स। अनमोल बिश्नोई एक शूटर और साजिशकर्ता प्रवीण लोनकर के संपर्क में था। अनमोल कनाडा और अमेरिका से आरोपियों के संपर्क में था। शूटर गौतम और कई आरोपी जिसे पुलिस ने आरोपी बताया है वो फरार है। क्राइम ब्रांच ने अब अनमोल बिश्नोई के संपर्क में होने के सबूत मिलने के बाद से जांच का दायरा बढ़ा दिया है। वही क्राइम ब्रांच ने बताया कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस मामले में अब क्राइम ब्रांच जल्द ही मकोका की संबंधित धाराएं जोड़ने की तैयारी में है। पंजाब एसटीएफ ने ड्रग्स की तस्करी के मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सत्कार और कौर और से 100 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पंजाब के फिरोजपुर रूरल से पूर्व विधायक सत्कार कौर और उनके भतीजे को पंजाब पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ ने इन दोनों को ड्रग्स तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है। इनके पास से 100 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। मोहाली के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के थाने में इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान सत्कार कौर के घर से 28 ग्राम चिट्टा और 1 करोड़ 56 लाख रुपए कैश बरामद किया है। पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी में इस्तेमाल की जा रही 4 लग्जरी वाहन को भी जब्त किया है। सत्कार कौर 2022 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी। एक हफ्ते में 150 से ज्यादा फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी के बाद केंद्र सरकार एक्शन में है। सरकार ने एक्स पर वार्निंग दी है। क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पहले स्कूलों को धमकी, फिर रेलवे को धमकी, अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तरह तरह की धमकियां मिल रही हैं। इन धमकियों की वजह से एयरलाइंस कंपनियों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। प्लेन उड़ाने की धमकियों से यात्रियों में दहशत है। पिछले कुछ दिनों में विस्तारा, एयर इंडिया, आकाशा और इंडिगो जैसी कई नामी एयरलाइंस कंपनियों की करीब 180 उड़ानों में बम की धमकियां मिली हैं, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। एयरलाइंस को लगातार मिल रही धमकियों को लेकर केंद्र सरकार काफी चिंतित है। जांच एजेंसियों को शक है कि इसके पीछे आर्थिक आतंकवाद का हाथ है। फ्लाइट्स में बम की धमकी कैसे आती है, इस ट्विटर अकाउंट से जो धमकी मिली है उसे उदाहरण के तौर पर समझिए। आपको समझाते हैं कि धमकियां कैसे मिलती हैं। एक ट्विटर हैंडल @शीजोबॉम्बर10 की जांच में सामने आया है कि इसकी ट्विटर आईडी भी @शीजोबॉम्बर10 है, जिसके एंड में बॉम्बर लिखा है। इस ट्विटर हैंडल से अलग अलग फ्लाइट्स में धमकी भरे ट्वीट किए गए। ये ट्विटर अकाउंट 16 अक्टूबर तक एक्टिव था। इसने कई फ्लाइट्स में धमकी भरे ट्वीट किए हैं, जिसके बाद ट्विटर ने इस अकाउंट को सस्पेंड कर दिया। सोशल मीडिया पर मिल रहे धमकियों पर डिफेंस एक्सपर्ट की क्या राय है, उसे भी सुनिए। देखिए, ये बहुत ही एक सीरियस मामला है, बिकॉज इसमें एक सेफ्टी और ख़ास तौर पे एयर सेफ्टी, और जब अभी ये स्कूल्स में भी धमकी आने लग गई है, इसका मतलब कि जो जनरल पब्लिक है हमारी, अब उनकी सेफ्टी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह पड़ेगा, क्योंकि हालांकि इन धमकियों को लेकर अभी तक दिल्ली में मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक धमकी देने वालों की पहचान नहीं हो पाई है। मणिपुर में भारतीय और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर पिछले 2 दिनों में हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। भारतीय सेना ने असम राइफल्स, मणिपुर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर एक अभियान चलाया था। सुरक्षा बलों ने मणिपुर के चुराचांदपुर, चंदेल और थौबल जिलों के पहाड़ी इलाकों में एक अभियान चलाकर कई आधुनिक हथियार बरामद किए हैं। सुरक्षा बलों को पहाड़ी इलाकों में भारी मात्रा में हथियार होने की खबर मिली थी, जिसके बाद एक संयुक्त अभियान चलाया गया। आधुनिक हथियारों के साथ साथ भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं।